ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई हनोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन नहीं तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है? लेकिन बैठे हो पक्षधर नहीं है। लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, तो गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आए ना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में। वो उनका क्या काम, उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है? लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आए ना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में। वो उनका क्या काम, उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा, ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई नहीं आते हैं। बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो? ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, दुर्भाग्य है ये बड़ा। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे। हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए, तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी? तो फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो, चिन्हित कैसे करोगे आप बताओ?
देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन। हाँ, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, ठीक है? बताओ बताओ महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेकर उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है, मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूं उत्तर, सुनो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम कर आओ बलात्कार। भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं, ठीक है? और जो चलिए महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? शिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय, हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता। फिर तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया, तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं, उनके भी बच्चे तो हाँ, तो आप अपने छत में भी खुलवा देना ना। परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल कहोगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी, उसने कितना फेंक दो उठा के। वस्तु अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था? भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी
अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूटगी और गधा योनि पक मिलगी तो खाक गति कराई। बस नो कहें कि हमारा पीछा छूट गया। बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं, कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडा धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी और ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं अनजानपने में हमारे इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात योग लय से। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहां करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा आते। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखाकर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहां तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़ा विश्व 20। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो। 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते? तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहां नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते।
इसलिए इसको सटोर रखना है।